हेलो एवरीवन, एम्स टीचिंग सेंटर पे आप सबों का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल का जो पर्पस है वो ये है, आप लोग यहाँ देख लीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, जो कि टेस्ट लिया गया था ट्रिगो का क्लास 10th का। उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपका टोटल 30 मार्क्स था और आपका 1 घंटा टाइम दिया गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला सेक्शन का। हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा बड़ा हो सकता है, सो आप लोग उसको थोड़ा मैनेज करिएगा और समझते हुए चलिएगा। 15 कॉट इक्वल टू दिया गया है 8। अब यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू 8/15 लिखा जा सकता है। तो कॉट का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि B/P होता है। अब यहाँ हमको पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि होता है P/H। तो P का वैल्यू हम लोग को तो यहाँ है, बट H का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया गया है। और दूसरा जब देखते हैं तो इससे सेक ए का भी फार्मूला जो होता है B/H/B होता है। तो H यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको H यहाँ पे निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं, H पहले निकाल लेते हैं। आपका P 15 दिया गया और B 8 दिया गया, तो H निकालते हैं। H का हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि P² + B² के अंडर रूट। तो P यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, P था आप लोग का, क्योंकि कॉट का फार्मूला जो होता है क्या है B/P। तो P हो जाएगा आपका 15 प्लस B हो जाएगा आपका 8। तो 8 का स्क्वायर यहाँ 15 का भी स्क्वायर कर लीजिए और इक्वल टू, तो 15 का जो स्क्वायर करिएगा तो 225 प्लस 18 का 8 का जो स्क्वायर करिएगा तो 64 के अंडर रूट। तो टोटल जो है आपका 289 आ जाता है, यानी 289, जिसका अंडर रूट जो होता है, वर्गमूल जो होता है 17 हो जाता है। यानी इस तरह से H हमारा कितना मिल गया, 17। तो 17 मिल गया हमको, PBH तीनों मिल गया। P मिला आपका 15, P है आपका 15 और B है आपका 8 और H है आपका 17। तो तीनों जब मिल जाता है तो हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का उस फार्मूला को यूज करके उस रेशियो को हम निकाल लेते हैं। तो आइए पहला हम देखते हैं, साइन ए दिया गया है। तो साइन ए इक्वल टू होता है P/H। तो साइन ए P, तो P हमारा था 15 और H हमारा निकल के आया था 17। तो इस तरह से साइन ए का वैल्यू जो हो गया आपका 15/17। सेक ए का देख लेते हैं। तो सेक ए का फार्मूला जो होता है आपका H/B होता है। तो H आपका यहाँ 17 आया था और B आप लोग का निकल गया था 8, पहले जो दिया गया था इस यहाँ पे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को करना है कि वैल्यू रखते जाइएगा। साइन 60 का वैल्यू रखिएगा इंटू साइन 30 का वैल्यू रखिएगा और फिर साइन 30 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू रख करके जोड़ दीजिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा बढ़िया से। यहाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा यहाँ स्पेस की कमी है और उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो चलिए नेक्स्ट भी इसी तरह से बना लेना है। नेक्स्ट भी आपका वैल्यू रखिएगा, सभी का वैल्यू रख करके
और यहाँ आप कैलकुलेशन अच्छे तरीक़े से करिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करिएगा, इसका प्रॉपर वीडियो बना देंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64, इस डिवाइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से इस तरह से डिवाइड दिया गया था। तो देखिए हम यहाँ जब भी ऐसा पूरा कौन से रिलेटेड ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में क्वेश्चन आए तो इसको इस तरह से चेंज करने का कोशिश करते हैं कि tan जो 26 है उसको 90 में से अगर 64 माइनस कर देते हैं तो आपका 26 आ जाएगा। अपॉन में है आपका cot 64। तो यहाँ देखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो है, हम लोग जानते हैं कि cot क्या होता है थीटा, तो cot थीटा यहाँ है 64 और अपॉन में आ गया यहाँ 60 cot 64 पहले से था, तो cot 64 कैंसिल हुआ, इस तरह से इसका 1 वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका अभी इसी तरह से है, यानी जो तीसरा का पहला जो क्वेश्चन अभी बनाए उसी पैटर्न पर है, बट इसमें माइनस है। आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। cos 48 है और माइनस है sin 42। तो cos 48 को कोई लिख सकता है cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू पढ़े थे कि sin थीटा यहाँ कितना है 42 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो 42 से 42 कैंसिल, sin 42 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा 0 होगा। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ प्रूव करना था, यह दिखाने के लिए कहिए, एक ही बात है। tan 48 और tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 लाना है। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो वही पूरा कोण वाला अप्लाई करना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन जो कोण है जोड़ने पे हमको 90 आ जाए, या कहिए कि 48 का जो पूरा कोण कौन होगा उसको हम एक जगह पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि tan 48 है और tan 42 को जब ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी 48 का जो पूरा कोण है वो 42 है, या 42 का पूरा कोण कहिए तो 48 है। तो इसलिए इसको एक बार अरेंजिंग कर लेते हैं और एक जगह लिख लेते हैं, यानी tan 48 इंटू tan 42 इंटू और इस 23 का जो है tan 23 का उसका पूरा कोण हो जाएगा tan 67। तो इसको लिखिए tan 23 इंटू tan 67। अब देखिए 48 जो है tan 48, इसको हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 42, और इस जो है ये जो पूरक में है इसको इसी तरह से रहने देंगे, यानी tan 42 ही रहने देंगे, और इसका tan 90 माइनस 67 कर देंगे और इसको tan 67 रहने देंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा जो है हम लोग जानते हैं कि cos थीटा, तो cos थीटा, तो थीटा के यहाँ जगह पर कितना है 42, तो cot 42 इंटू tan 42, तो ये हो जाएगा आपका 1
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और ई जो है आपका यहाँ भी हो जाएगा आपका tan 67, थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ, tan 67 इंटू कॉट 67 इक्वल टू 1। तो ई और ये जो है 1 हो जाएगा और ई इवन तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा। RHS वाला आ गया, प्रूव्ड लिख सकते हैं। चलिए इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूरक कोण से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। cos 38 इंटू cos 52। तो कोई cos 38 को कोई इस तरह से लिख सकता है कि cos, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं cos 90 माइनस, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, cos 90 माइनस 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस आपका है साइन 38। तो 38 को कोई लिख सकता है कि 90 माइनस 52 और साइन 52 दिया गया आपका। तो यहाँ से अच्छा यहाँ जो है आपका 38 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 38 तो लाना ही है। तो 38 लाने के लिए यहाँ 38 लाने के लिए यहाँ 52 यानी माइनस करना होगा, तब जाकर ये 38 यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ 52 कर लीजिएगा। तो ये cos 90 माइनस थीटा यानी 52 डिग्री है थीटा के जगह पर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हम लोग जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, इसके लिए तो थीटा हमारा 52 है इंटू cos 52। यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी 52 डिग्री थीटा है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस, इसके जगह पर कॉस 52 डिग्री और पहले से दिया गया है साइन 52 डिग्री। तो देखिए यहाँ साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, और यहाँ भी कॉस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री। कोई साइन 52 डिग्री के पहले भी लिख सकता है और इसको बाद में भी लिख सकता है कॉस 52 को। तो ये दोनों ये दोनों क्या है कट गया, तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया 0। इस तरह से प्रूव होता है, यानी यहाँ इस तरह से हुआ कि जब 3 गुने दुल हो सकता है तो 2 गुने भी 3 हम लिख सकते हैं। यानी अरेंजिंग थोड़ा कर लीजिएगा तो आप लोग ये वाला और ये वाला दोनों एक ही जैसा लगेगा। इस तरह से कट के 0 आपका वैल्यू आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ दिया गया था कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है 18। तो हम tan 22 को tan 2a को tan 2a है 22 नहीं है, tan 2a को कोई लिख सकता है कि cot 90 माइनस 2a, और इधर आपका था cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ हम cot देख रहे हैं, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इधर भी है और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बराबर की साइड भी cot है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, काटते नहीं हैं। अगर क्योंकि काटने पर क्या है कि ऐसा कभी कटता नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाता है कि तुलना करने पर, यानी यहाँ देख रहे हैं कि cot के एंगल है जो रेशियो है, तो यहाँ भी cot रेशियो है। तो यहाँ एंगल के जगह पर फिर इस एंगल को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ एंगल जो है हमारा 90 माइनस 2a है, 90 माइनस 2a, और इधर एंगल है a माइनस 18।
यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम आगे लिखेंगे इसको मिटा देते हैं। 90 माइनस 2a इधर हो गया है ना, चलिए इसको मिटाते हैं। 90 माइनस 2a कंपेयर करें तो कॉट से कॉट यानी वहाँ हम हटा देते हैं और एंगल को इक्वल कर लेते हैं। तो कॉट 90 माइनस 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू a माइनस, अच्छा यहाँ 2a होगा, इधर है a माइनस 18 डिग्री। इस तरह से हम a जो है इधर a माइनस 2a है, इधर a के है, तो a को एक तरफ लेके जाते हैं और इधर जो डिजिट है 90 डिग्री और प्लस 18 डिग्री इसको एक तरफ लेके आते हैं और a प्लस 2a इधर लेके जाते हैं। तो e हो जाता है 108 यानी 108 और इधर हो जाता है 3a। यहाँ अब a जो है a निकालना है, तो हम 108 के अपॉन में ये जो a 3 जो है गुना है में है, तो 3 को डिवाइड में लेके जाते हैं और इस तरह से काटते हैं तो 36 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ इस तरह से a का वैल्यू हमारा, a का वैल्यू 5 क्वेश्चन के कितना आया 36 आया, क्योंकि 3 से देना था ना डिवाइड वहाँ, तो 6 3 जा 18, 1 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी इस तरह से 108 कट के वहाँ 108 में यानी 3 से डिवाइड किए तो हमारा 36 डिग्री आंसर आ गया। तो चलिए इस तरह से आप लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके सिर्फ दिखाएं, परीक्षा में कुछ सिस्टमेटिक वे से आप लोग करिएगा। यहाँ हमारा मकसद था सिर्फ समझाना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से अच्छे तरीक़ा से नहीं लिखा गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला बार हम इसको सुधार करेंगे और अच्छे तरीक़ा से इसको देखने, मतलब अच्छे तरीक़ा से हम आगे कोशिश करेंगे कि बढ़िया से अरेंज भी हो जाए। आगे हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सो वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर ऐसे लंबा हो जाएगा बड़ा, तो उसको हम कल तक अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।